नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन में डिवाइड किस तरीके से करते हैं, भिन्न का भाग किस तरीके से किया जाता है, वो मैं आज बताऊंगा। बिल्कुल जीरो लेवल से तो हाई लेवल तक, ठीक है। और आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो तो सबसे पहला काम है आपका हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको प्ले स्टोर पे आप हमारी ऐप डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप को भी डाउनलोड करना है। उसमें भी आप जाके देख सकते हो, कोर्स हैं आपको 99 रुपये में आपको मात्र पूरा बेसिक मैथ्स का कोर्स हम अवेलेबल करवा रहे हैं। एक कोर्स है 99 रुपये में, ठीक है। तो वो ज़रूर आप परचेस कर लेना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। भिन्न का भाग मतलब फ्रैक्शन, डिवाइड में फ्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। तो अपन पहला चीज़ देखो, ये लिखा मेरा 2/3 लिखा, और ये लगा है डिवाइड का साइन, और ये लिखा है 3/2 लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये रहेगा कि जब भी अगर आपका बीच में फ्रैक्शन मतलब भिन्न में अगर आपका डिवाइड का साइन है तो उसको आप सबसे पहले मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा, पहला काम। तो आपका ये 2/3 तो सेम रहेगा। ये जो डिवाइड का साइन लगा है ये कन्वर्ट कर दिया इनटू में, और जैसे ही अपन इसमें इनटू लगाएंगे तो ये नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। ये नंबर क्या होते हैं, आपके पलट जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3। इतना आया समझ में। तो क्या बताया मैंने पहले, सबसे पहला काम आपका रहेगा जो डिवाइड का साइन जो होता है इसको हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे, और मल्टीप्लाई में जैसे ही बदलेंगे तो ये नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, ये नंबर पलट जाते हैं। और अगर इनटू लगा है तो इनटू हमेशा सामने सामने आप इसका टेबल पढ़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आएगा 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 जा कितना हो जाएगा 9। और यही अपना क्या है बेटा, आंसर है। तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगला और क्वेश्चन अपन लेते हैं। 2/6 लिया, डिवाइड का साइन 3/9 लिया। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, पहले अपन इनको बदलते हैं साइन को। तो 2/6 हो जाएगा, डिवाइड का क्या होगा इनटू, और ये 3/9 का क्या हो जाएगा 9/3। अब बात करते हैं, अगर बीच में आपका इनटू लगा है तो पहले 2 और 6 किसी से कट रहा है क्या, हाँ। 2 और 6 जो है दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए, तो ये आते हैं 2 के टेबल में। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। 3 और 9 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, इधर बचा है आपके पास 1, और इधर बचा है आपके पास 3। फिर इनटू का साइन, ऊपर बचा है आपका 3, नीचे बचा है 1। तो इनटू जब भी होता है आपका सामने सामने इनटू करा जाता है। तो 1 का इंटू अपन 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 का इंटू 1 में करेंगे तो 3 आएगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेंगे। चलिए अब थोड़ा सा अपन नंबर थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ये लिया अपन ने 9/10 ले लिया, इधर ले लिया 5/3, या इंटू है तो अपन इसको इंटू, देखो इंटू में क्या करते हैं सामने सामने, तो अपन क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं। इंटू वाला तो आपको आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका है डिवाइड का साइन, याद रखना बेटा। काय का साइन है डिवाइड का, तो क्या बताया रूल, पहले 9/10 सेम रहेगा, डिवाइड का किस में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में, तो ये हो जाएगा 3/5। इसका नंबर का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या 9 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, नहीं आते। क्या 3 और 5 एक ही के टेबल में आते हैं, नहीं आते। 9 और 5 आता है, 3 और 10 आता, नहीं आता। तो लास्ट ऑप्शन बचा, इनका आपस में इंटू करना पड़ेगा। 9 3 जा कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, और 10 5 जा कितना हो जाएगा 50। वो यही अपना आंसर है। तो यही इसका रूल होता है, ठीक है। और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी, तभी मैथ्स आपको समझ में आएगी। अगला है 6/9, ये डिवाइड का साइन लगा है, ये लिख दिया 6/9। तो सबसे पहला काम अब तो याद हो गया होगा, 6/9 लिखेंगे पहले। ये डिवाइड का किस में हो जाएगा इनटू में, और ये 6/9 है तो क्या हो जाएगा 9/6 हो जाएगा। आया। अब बताइए 6 और 9 किसके टेबल में आता है, ये आते हैं आपके 3 के टेबल में। 6 आता है आपका 2 बार में,
3 आता है और 9 आता है 3 बार में, ऐसे ही 9 आता है 3 बार में, 6 आता है 2 बार में। अब क्या बचा आपके पास, 2/3 इंटू 3/2। 2 से 3 कट रहा है क्या, नहीं। 3 से 2 कट रहा है क्या, नहीं। फिर लास्ट ऑप्शन इसमें एक बचता है, एक तरीका और होता है इसमें आपको क्रॉस में भी चेक करा जाता है। क्या करते हैं, क्रॉस में भी चेक करा जाता है। क्या 2 के टेबल में 2 आता है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा। 3 के टेबल में 3 आता है, हाँ, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या मानेंगे, 1 माना जाएगा। आया सबको समझ में। तो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब तो समझ में आ रहा है। एक थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि नॉर्मल तो आप मेथड समझ ही गए कैसे करना है। चलिए अब अपन लेते हैं, ये लिखा मैंने 12 अपॉन ले लेते हैं 17, डिवाइड का साइन, 20 अपॉन ले लेते हैं 90 ले लेते हैं। तो ये किया। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले साइन को कन्वर्ट करो। 12 अपॉन कितना, 17 हो जाएगा, डिवाइड का क्या हो जाएगा, इंटू 20/90 है, तो ये हो जाएगा 90/20। तो सबसे पहला काम क्या बताया मैंने कि आपको क्या 12 और 17 जो है एक ही टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते, नहीं कटेगा। अपन क्या कर सकते हैं, ये 0 से ये 0 काट दो, 0 से 0 कट जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा है, लिख दीजिए दोबारा, 12/17 इंटू 9/2 हो जाएगा। क्या 12 से 2 से 12 कट रहा है, हाँ, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। पहले हमेशा इंटू वाली वीडियो ज़रूर देखना, तब आपको डिवाइड वाली इजी समझ में आएगी। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा। 9 से 17 कट रहा है, नहीं कट रहा। तो अब आपके पास क्या बचा, 6/17 इंटू 9/1 बचा, ये बच रहा है। अब इंटू कर दो, 9 6 जा कितना होता है 54, और 9 छक्के कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। और 17 बन जा 17 हो जाएगा। और यही अपना क्या है, आंसर है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो बेटा ये मैंने जो बताया है ये होता है डिवाइड, कि फ्रैक्शन में डिवाइड अपन आप किस तरीके से करते हैं। इससे पहली वाली क्लास, सारी क्लास आप अटेंड कर लेना, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है।